हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबके पास से बहुत ही अच्छे हैं। तो गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी शाम के 4 बज रहे हैं। और गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को सुबह मिलेगी। तो हम अभी जा रहे हैं खेत। आज का वीडियो होगा ट्रेडिशनल वेडिंग ब्लॉग। तो ये हमारे यहाँ का शादी आप लोग कई सारे वीडियो में देख रहे होंगे, बट सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक फुल एंजॉय कीजिएगा। और अभी चलते हैं। शादी में जाने से पहले मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो अभी जा रहे हैं खेत से सब्जियां तोड़ने। लाइट है नहीं सुबह से, तो सर सब्जियां तोड़ने फ्रिज में रखने के लिए थोड़ी सी सब्जी लेकर आएंगे ताकि बिना फ्रिज के भी रह सकें, सुबह बनाए। तो चलिए सारे दरवाजे लॉक करते हुए। गुरु जी थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं ना, उन्हें एक बोतल पानी चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों प्यास ही नहीं लगती, बहुत तेज़ धूप है। तो यहाँ पे मैंने भर लिया पानी, एक बोतल। मैं पानी पीऊँगी नहीं, सिर्फ वही पियेंगे। कितना कह रही थी ना, जो उसमें बच्चा है ना वो बुलबुल का बच्चा। बुलबुल मुझे पालने का मन कर रहा है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देख रहे कैसे सर झुका के छुप के बैठा है। और ये ना, ये अंडा पता नहीं कब फूटेगा। फूटेगा अभी कि नहीं फूटेगा नहीं पता। तो ये बेचारा झुकाए है। इसका जुड़वा भाई हो बहन हो, इसकी आंखें नहीं खुली है। पहले तो मैं खेत में दिखाती थी, और ये मैं घर के बगल में जहाँ मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ ना, वहीं पे है मोरपंख। उसी मोरपंखी में ये लगा है, जिसको हम छुपा के रखे हैं। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने छुपा दिया है इसमें लोगों ने। एक अंडा अभी खुला नहीं है, एक अंडा खुला है। अब उससे फिर भी उसको भी मैं धीरे धीरे बढ़ते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी। धूप लग रही है बहुत तेज। चाबी को मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे पहन लेती हूँ ना तो गिरता नहीं है, डर भी नहीं लगता। कोई घर पे नहीं है, अम्मा भी नहीं है। और बच्चे तो अभी गए हैं पार्क, तो घूमने गए हैं, वो स्कूल ट्रिप पे गए हैं। जब भी कोई शादी पड़ती है ना, मैं मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ। तो देखिए ये मेहंदी एकदम सेम मेहंदी कलर का हो जाता है, और जैसे लगता है ना कि हाथ हमारा कट गया है। देख सकते हैं। और एक किस चीज़ का पत्ता है जानते हैं आप लोग? ये सागौन का पत्ता है। जो ऊपर की फुंदगी होती है ना, वही। इसे जितना मलेंगे हमारा हाथ उतना ही लाल होता जाएगा। फाइनली हम आ गए अपने जन्नत वाले खेत, जहाँ पे मिलती है थोड़ी देर के लिए ही सही जन्नत, सुकून भरी ज़िंदगी। इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आके, इतना सुकून कि मैं बता नहीं सकती। शुद्ध हवा, पानी। तो देखिए हाथ कैसे लाल हो गया। पहले तोड़ूंगी खीरा, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी, फिर पड़ोसियों के लिए लेके जाऊंगी धनिया। उसके बाद से सुबह के लिए तोड़ूंगी सब्जी में तरोई, और थोड़ी सी तोड़ूंगी मैं भिंडी। इतना अच्छा लगता है, मन करता है ना सुबह से लेके शाम तक यहीं बैठा रहे। तो यहाँ गर्मी के सीजन में कैसे धनिया फरा है, एकदम वाइट कलर का हो गया। देख सकते हैं आप लोग, अच्छा लग रहा। धनिया का पत्ता लग ही नहीं रहा, धनिया है। धनिया के फूल देखिए, इसके फूल, इसके मसाले देखिए। इसके देख रहे हैं मसाले, देखिए इसके मसाले देखिए, देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे धनिया है। देखो पहचान के बताओ ये कौन सी सब्जी है। देखो एक पेड़, दो पेड़, ये देखो दो, और ये तीन, चार, ये अभी छोटा है। यहाँ पे है पांच, एक यहाँ पे है। देखिए इतने सारे हैं। इसकी जड़ें हैं, देखिए इसकी जड़ें यहाँ से, और ये छोटा सा है अभी। पहचानो कौन सी सब्जी है ये। मुझे ना पीले वाले बर्रे ने मार दिया। कम से कम 3-4 मुझे आके काट लिए थे। मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई थी खेत में। सब लोग सुनने वाले कह रहे हैं क्या काट दे। देखिए मेरा हाथ फूलना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं चूड़ी वगैरह कैसे पहनूंगी। तो मैंने हाथ में ना रिंग पहन रखी थी,
जो मैंने फटाफट से रिंग को निकाल दिया, क्योंकि ये रिंग अड़स जाती ना तो फिर निकलती नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाता, हाथ भी दर्द करने लगता। तो मैंने फटाफट दोनों उंगलियों के रिंग निकाल दिए और हाथ मेरा फूलना स्टार्ट हो गया है। रात होते होते ना 1 घंटे में तो एकदम फूल जाएगा गुब्बारे जैसा। 2 भुट्टे मिल गए, इतना मैंने खाया। इतने ज़बरदस्ती बुला के सब लोग दे दिए हमको। तो 2 ही लोग हैं हम, गुरु जी हैं और हम हैं, तो 2 मिल गए। अम्मा है नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। इतना मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। देखो मेरे हाथ का क्या हाल हो गया, इतना इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि ना मुट्ठी बंध रही है और ये वाली चूड़ी हमारे निकल भी नहीं रही है। मैं सोच रही हूँ कि ये निकलेगी नहीं, मैं पहनूंगी कैसे। साड़ी तो चेंज कर लूँगी बट मैचिंग चूड़ी नहीं हो पाएगी हमारी। तो गुरु जी कह रहे हैं ऐसे रहो, हमारे हाथ को हम देखते हैं। हमने कहा यार बहुत बुरा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ना जाऊँ तो भी सब लोग बुरा मानेंगे। तो चलती हूँ, लाइट तो है नहीं, अंधेरा ही गुजारा करना है। झाड़ू किसी तरह से लेफ्ट हैंड से लगा देती हूँ और जा रही हूँ उनको मतलब कि जो न्योता दिया जाता है, तो साड़ी के साथ जो भी सामान था वो जा रही हूँ मैं खरीद के लेके आने। और अभी जीविका आने वाली है थोड़ी देर में। देखो कैसे यहाँ पे सनसेट हो रहा है, देखिए कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा दिख रहा है आ रहा है चेहरे पे। अभी मैं खेत से जैसे आई, घास वगैरह गुरुजी काटे, एकदम कमरे में अंधेरा है, डर लगता है बिच्छू कुछ ना आ जाए। तो खिड़की खुली है यहाँ से। खेतवा में लाई गए रहे देवे हरदी, न्योता खेतों में पहुँच जाते, ले लिए न्योता दे के आते हैं फिर चलेंगे। चूड़ी वगैरह खरीद लेंगे, इसी में रख लेंगे, फिर चले जाएंगे। वहाँ पे 10 मिनट रहेंगे, फिर लौट के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे न्योता देने आए थे, न्योता देने के बाद से हम जा रहे हैं घर पे। तो अभी पता नहीं टाइम क्या हो रहा है, 6-7 बज रहे होंगे। तो चूड़ी वगैरह ख़रीदना था, फिर हम गए घर पे। फिर घर पे से रेडी होने के बाद से दोबारा पे यहाँ आए हैं और यहाँ पे देखिए स्टेज लगा है। तो ये ट्रेडिशनल शादी है, जो भी हमारे यहाँ होता है वो सब देखिए यहाँ पे। तो सारी औरतें ना बैठ के बारात का इंतज़ार कर रहे हैं, पीछे अम्मा भी बैठी हैं। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दूल्हे राजा आएंगे, कैसी होगी उनकी एंट्री, वो सब हम आपको दिखाएंगे। कि हमारे यहाँ जब दूल्हा पहली बार आते हैं ना, जो भी तिलक और पता नहीं द्वार पूजा वगैरह होता है, तो किस तरह से होती है उनकी एंट्री। तो कुर्सी तो बहुत अच्छे से लगी थी, लेकिन क्या किया ना, सब लोग अपना अपना कुर्सी उठाए और सब उसकी सेटिंग बिगाड़ दिए हैं। तो हमने भी एक कुर्सी उठाई और ये जेठानी जी हैं जो कि आराम से बैठ के, पंखे का हवा दूसरी साइड जा रहा है और ये दूसरी साइड बैठी हैं। तो सब लोग बैठे हैं इंतज़ार में ही। और मुझे तो घर जाने की टेंशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि सुबह जागना होता है और ऐसा नहीं होता कि मैं पूरी रात जग जाऊं, वो भी अपना घर छोड़ के। तो यहाँ पे जो भी सामान था वो रखा गया है। जब दूल्हे राजा आएंगे तो उनकी द्वार पूजा होगी, तो सब लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। और जीविका यहाँ पे लखनऊ से 10 बजे रात को लौटी थी। तो देखिए कैसी भूत बनी है, क्योंकि वाटर पार्क में नहाई थी, बाल वगैरह भीगे थे। तो हमने कहा चलो खाना खा लो, तो करे नहीं मम्मी मुझे खाना नहीं खाना। मुझे कहा चल हेयर कमिंग कर दूँ, करे मुझे वो भी नहीं करना। तो चलते चलते इसका पैर ना बहुत ही दर्द कर रहा है, तो ये रो रही, करे मुझे घर जाना है। तो हस्बैंड जी वो क्या बोलते हैं, जो भी बारात आते हैं उनका स्वागत करने के लिए लोग रोक रखे हैं कि चलना है वहाँ पे स्वागत करने। बस उसी के इंतज़ार में गुरुजी नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, बस ये काम हो जाए चलते हैं। तो जीविका को फाइनली लेके चले जाएंगे घर। और अब हो रही है दूल्हे राजा की एंट्री। तो दूल्हे के जो साले साहब हैं, देखिए उन्हें कैसे उठा के गाड़ी से निकले और उठा के लेके आके उन्हें जहाँ पे उनका आसन लगा है वहाँ पे बैठा दिया जाएगा। और उसके बाद से वहाँ पे चढ़ेगी तिलक और द्वार पूजा, दोनों एक साथ होती है। अगर तिलक नहीं चढ़ा है तो पहले तिलक, फिर उसके बाद से द्वार पूजा। और तिलक चढ़ा है तो सबसे पहले द्वार पूजा हो जाएगा। तो बारात कम से कम आई थी 12:30 के करीब, 12:30 बजे रात को। और यहाँ पे दुल्हन भी तैयार हो चुकी हैं। तो उन्हें अब लेके जाया जा रहा है स्टेज तक, जो कि उनके 4 भाई हैं। मतलब कि सगे तो 2 हैं, एक चाचा के हैं और एक और। तो भाई लोग लेके जाते हैं दुल्हन को एक दुपट्टे के नीचे करके। तो यहाँ से हो रही है उनकी एंट्री। तो एंट्री अच्छी लगी मुझे और दुल्हन भी काफ़ी अच्छी हैं। और जयमाल वगैरह जो भी लेके जाती हैं वो लोग साइड में हैं, दुल्हन की बहन है, दुल्हन की भाभी हैं। तो ये लोग सब लोग एक साथ
जा रहे हैं। तो बस मुझे यही देखना था, फिर मुझे घर जाना था। तो इसी के इंतज़ार में हम बैठे थे। करीब 12:30 बज चुके हैं। देखते हैं घर जाते जाते तो करीब मुझे 2 बज ही जाएंगे। लेकिन अब शादी देखने आए हैं तो शादी देखेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रहती दूल्हे राजा के देखने की, क्योंकि एक बार मिल जाते हैं देखने के लिए, दोबारा तो उनका घर थोड़े दूर है ना, तो फिर मैं जा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे अब हो रही है जयमाल की रस्म। तो जयमाल की रस्म में जयमाल लिए हंसी मजाक ठिठोली सब चलता रहता है। कैमरे वाले स्टाइल पोज इन सब में बहुत टाइम लग जाता है। और बादल भी लगे हैं, कहीं बारिश न आ जाए, डर भी बहुत लगता है। दोनों लोगों की जोड़ी अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि दोनों लोगों की जोड़ी कैसी लगी है, नंदोई जी की, नंद जी की। तो गहरा रिश्ता है हम लोगों के यहाँ इनके यहाँ। पहले डाल दिया दुल्हन ने, अब दूल्हे की पारी आई। तो दुल्हन को लोग देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे हंसी मजाक तो चलता रहता है। कहीं गिरी तो नहीं, मुझे तो लगा दुल्हन गिर गई। और ये जब हुआ था ना, अभी जो उड़ाए थे लोग, उससे ना एक लड़का बहुत बुरी तरीके से जल गया था। मैंने देखा उसकी आँख के नीचे की ना पूरी चमड़ी उधर चुकी थी। पता नहीं कैसे, मतलब बहुत रो रहा था, बहुत रो। जैसे ये लोग उसको छोड़े ना, वैसे वो लड़का भी जल गया। मुझे लगा ना वो पास से देख रहा था उसको। तो फाइनली जयमाल पड़ चुका है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, बस मैं अब घर जाने की तैयारी में हूँ। कोई मिल जाए तो मैं उनके साथ चली जाऊँ। तो अब यहाँ पे होगा आशीर्वाद की रस्म, जो कि जो भी बड़े हैं दूल्हे की तरफ के, दुल्हन की तरफ के, वो लोग देंगे आशीर्वाद। तो वीडियो आज की हमारी कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम चलते हैं घर पे। तो यहाँ पे हम निकल लिए हैं घर के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।